आप एक खुले खेत में खड़े हो, ऊपर आसमान में काले बादल घूम रहे हैं और हवा बहुत तेज है और अचानक से एक चमक आती है। चमक जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं। आपको पता है कि इस चमक के पीछे एक जबरदस्त साइंस छुपी है। आज हम जानेंगे लाइटनिंग एक्चुअली होती कैसे है और एक छोटे सी मेटल रॉड कैसे इंसान की जान बचा सकती है। क्लाउड के अंदर हवा कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। ऊपर की तरफ ठंडी हवा जा रही होती है और नीचे की तरफ गर्म हवा। इस मूवमेंट से एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में लगातार होती रहती है और हर फ्रिक्शन के साथ चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। क्लाउड के ऊपर का हिस्सा बन जाता है पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ और नीचे के हिस्से में जम जाते हैं नेगेटिव चार्जेस। मतलब एक बड़ा सा कैपेसिटर बन जाता है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। और जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक लिमिट क्रॉस कर देता है तब हवा जो इंसुलेटर होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और एक डिस्चार्ज होता है जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। अब सवाल ये है कि हमें चमक और गरज सुनाई कैसे देती है। जब करंट डिस्चार्ज होता है वो इतना फास्ट होता है कि आसपास की एयर कॉन्स्टेंटली करीबन 30,000 केल्विन तक हीट हो जाती है, सन से भी ज्यादा गर्म। ये एक्सट्रीम हीट हवा को तुरंत एक्सपैंड करने में मजबूर कर देती है और जब हवा फट के एक्सपैंड होती है तो एक शॉक वेव जनरेट होती है और ये है थंडर का साउंड। और जो ब्राइट व्हाइट लाइट दिखती है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स का सडन मूवमेंट से निकली हुई प्लाज्मा ग्लो है और इसी ग्लो को हम लाइटनिंग के रूप में देखते हैं। इसलिए पहले हमेशा लाइट दिखाई देती है और थोड़ी देर बाद उसके थंडर सुनाई देता है, क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा होती है। लाइटनिंग हमेशा पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चूज करती है, मतलब वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को चूज करती है जो ज्यादा ऊंचे हो, यानी जिनकी हाइट ज्यादा हो, जो बेटर कंडक्टर होते हैं और जिनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। इसी वजह से बिजली अक्सर टॉल ट्रीज पे गिरती है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि बारिश के टाइम पे ट्री के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। ट्री के अंदर वैसे भी पानी होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कार्स में भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, वो एक शील्ड की तरह बन जाती है। इसको हम कहते हैं फैराडे केज इफेक्ट। कार का जो मेटल फ्रेम है उस पे बाहर से करंट फ्लो करता रहेगा बट अंदर के इंसान सेफ रहेंगे। और अगर आप एरोप्लेन्स की भी बात करोगे उन पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लेकिन उनकी बॉडी स्पेशली डिजाइंड होती है कंडक्टिव एल्यूमिनियम से, जो करंट को एक एंड से दूसरे एंड तक आराम से भेजता है बिना पैसेंजर्स को इफेक्ट किए। मतलब प्लेन भी एक मूविंग फैराडे केज बन जाता है। एक सिंगल लाइटनिंग स्ट्राइक में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, करीबन 1 बिलियन जूल्स। इतनी एनर्जी के साथ जब स्ट्राइक होता है तो वो ट्री के पानी को इंस्टेंट बॉईल कर देती है। प्रेशर इतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है अंदर कि लिटरली ट्री फट जाते हैं। और ह्यूमन बॉडी पे लाइटनिंग गिरती है तो अंदर का वाटर कंटेंट इंस्टेंटली बॉईल हो जाता है और नर्वस सिस्टम पे भी सीवियर डैमेज होता है। इसी वजह से लाइटनिंग डेडली है। अब आता है असली हीरो जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग रॉड। ये एक पॉइंटेड मेटल रॉड है जो आपके बिल्डिंग के टॉप पे लगाई जाती है, क्योंकि पॉइंटेड सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये रॉड आसपास की एयर को आयनाइज कर देती है और एक इनविजिबल कंडक्टिव पाथ बनाती है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो नेचुरली सबसे आसान रास्ता यानी लाइटनिंग रॉड के पाथ को फॉलो करती है। रॉड से कनेक्टेड एक थिक कॉपर या एल्यूमिनियम वायर उस करंट को ले जाती है सीधा जमीन के अंदर। अर्थ एक इनफाइनाइट रिजर्वॉयर है जो चार्जेस को एब्जॉर्ब कर लेती है बिना खुद को हार्म हुए। इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं अर्थिंग। इस तरह एक छोटी सी रॉड पूरी बिल्डिंग को एक जायंट शील्ड दे देती है। तो अगली बार जब तुम आसमान में चमक देखो और गरज सुनो तो याद रखना ये सिर्फ एक नेचुरल शो नहीं है, ये है अर्थ और स्काई के बीच में एक डेडली वॉर। और इंसान ने एक छोटी सी पॉइंटेड रॉड से इसी वॉर में अपना बचाव करना सीख लिया है। लाइटनिंग एक पल में मौत लाने वाली ताकत रखती है और लाइटनिंग रॉड एक साइलेंट सेवियर जो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा है।